सो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त मजे कर रहे होंगे। तो मैं अखिलेश कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही थी, हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सॉल्व करते जा रहे थे। उसी प्रोसेस को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों सभी लोग जल्दी से अपने कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और फोन को हॉरिजेंटल मोड पे रख के अपने जो आउटपुट है यानी कि ईयरफोन वगैरह या ईयरबड जो भी आप लोग इसमें यूज कर रहे हैं उसको लगाकर एकदम शांति से बैठ जाएं। आपकी केवल 40-45 मिनट की क्लासेज होती हैं। 40-45 की मिनट में आपको मुझे पूरा का पूरा डाटा देना पड़ता है। पॉइंट टू बी पॉइंट आप लोगों को समझाना पड़ता है। दोस्तों हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपको होमवर्क के रूप में भी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मर्ज करता हूं ताकि आप लोग उनमें पारंगत हो सकें, अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए आई तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। आ जाओ क्लासेज में, फटाफट से रन कीजिए। और आज की जो क्लासेज है आप लोगों की, हम लोग आज बात करने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशन पर। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा उसे कहेंगे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन, या इसे कहते हैं हम लोग समघात समीकरण। इसे क्या कहते हैं हम लोग? समघात समीकरण कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इस होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहली बात इसकी कहानी को हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, अगर यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको dy/dx के रूप में दे दी जाए और सामने यदि फलन हो, जैसे f1xy अपॉन f2xy का कोई फलन आ जाए, तो उसे हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। लाइक दैट, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो एक ऐसी अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण यदि dy/dx है, यानी कि f1xy अपॉन f2xy है, ओके, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। इसे हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। यदि f1xy और f2xy दोनों के दोनों x और y में समघात फलन हो, या मैं कहूं कि x और y में समघात होने चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। ये समघात समीकरण कहलाती है यदि f1xy एंड f2xy दोनों फलन x तथा y में एक घाती फलन हो, या मैं कहूं कि एक घात के समघात फलन हो। एक घात के कैसे हो? समघात फलन हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, यानी कि समघात समीकरण कहते हैं। ओके, दैट्स बात क्लियर। यानी कि x और y में अब जैसे कैसे होना चाहिए एक्चुअली में, कि अगर यदि मेरे पास f1x और f2x ऐसे हैं कि प्रत्येक टर्म में x और y जो है, यानी कि जो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल्स की जो पावर है n, ये एवरी टर्म et, एवरी टर्म में कैसी होनी चाहिए? ऊपर भी उतना ही और नीचे भी उतना ही, यानी कि ये समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो ऊपर अगर यदि x क्यूब y क्यूब आ रहा है, तो नीचे आपके पास में सपोज ऐसे आ गया x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y, लाइक दैट। सपोज मैं तो मान के चल रहा हूं इसमें टर्म x की 3 है, इसमें भी y की टर्म 3 है, यानी कि वेरिएबल की टर्म को देखते हैं कि उस पर कितनी पावर है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल काउंट करूं तो एक वेरिएबल है मेरे पास x, इसकी पावर है 3 है। यहाँ पर वेरिएबल y और इसकी पावर है मेरे पास 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पद में वेरिएबल की जो घात है वो कैसी है? एक समान है, बराबर है। अतः हम लोग इसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। यहां पर नीचे भी सिमिलरली आप लोगों को दिख रहा होगा x की पावर 1 एंड y की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी x और y की जो टर्म है, इस टर्म में जो पावर बन रही है फलन की, वो कितनी बन रही है? 3 बन रही है, और इस वाले में भी 3 बन रही है। अब 2 टर्म का है तो आपके पास 2 टर्म का जाएगा, जैसे लाइक दैट आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy प्लस yx, या xy प्लस yx ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है, या y स्क्वायर दे दिया। तो ये आपके पास कैसा बन रहा है? वापस से एक होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। अब हो सकता है कभी कभी आपके पास ऐसा भी आ जाए कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रत्येक पद में क्या है? दो टर्म है, होमोजीनियस है, आराम से इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बट यहां पर माइनस कॉमन लेने पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको अगली वाली जो क्लासेज रहेगी उसमें मैं आप लोगों को इसको रेगुलर करूंगा कि हम लोग इसको ऐसा क्यों करते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये होमोजीनियस फलन बना। तो अब इसके मेथड की मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि इसका मेथड क्या होने वाला है। तो आप लोग हेडिंग डालना मेथड। मेथड क्या होता है दोस्तों, क्या करने वाले हैं इसमें, यानी कि अगर यदि कोई इक्वेशन आपको y बराबर f1xy अपॉन f2xy हो, अपॉन f2xy हो, तो सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट ऑफ सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, y बराबर bx सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि y बराबर bx को प्रतिस्थापित, हिंदी थोड़ी कमजोर है भाई तो हिंदी का थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रतिस्थापित कर y को एक नए आश्रित चर, एक नए आश्रित चर b में बदला जाता है, b में बदला जाता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, b में बदला, और b में बदलने के बाद अब आपके पास में f1xy जो था लाइक दैट आपके पास ऐसा बन गया x की पावर n एंड f y अपॉन x, या हो सकता है आपने f2y लिया हो तो f2y बराबर आपके पास बन गया x की पावर n एंड f2 x की पावर n एंड f2 y अपॉन x, ऐसा कुछ यहां पर चेंज हो रहा है। x की पावर n कॉमन आएगा, दैट मींस मेरे पास ये बनेगा, तो dy ओवर dx आप लोग लेके चल रहे डिवाइड एस या dy ओवर dx, ओके dy ओवर dx ले रहे थे, आपके पास f1xy अपॉन f2xy था, आपने y बराबर bx पुट किया तो पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हुई, ऊपर भी और नीचे भी। x की पावर n को कॉमन लूंगा ऊपर और नीचे, क्योंकि समघात है, जितनी घात ऊपर होंगी उतनी घात नीचे होंगी, कॉमन आएगा कटेगा, बाकी टर्म्स मेरे पास में किस में कन्वर्ट हो गई, b में हो गई। जब मैं यहां पर y बराबर bx रखूंगा, इसका मतलब है मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो dy ओवर dx क्या बन जाएगा, dy ओवर dx बना b प्लस एक्स dv ओवर dx, ये बना, ओके। और इसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण 1 में y, समीकरण 1 में y तथा dy ओवर dx की वैल्यू रखने पर, dy ओवर dx की वैल्यू रखें, और रखने पर उस समीकरण को b में कन्वर्ट करने के बाद सेपरेशन मेथड लगाना है। क्या लगाना है, सेपरेशन मेथड लगाना, बस दैट्स इट, ये मेरा काम खत्म। अब ये मेरे पास पुरानी वाली टेक्निक आ गई, सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके ये मेरे पास फर्स्ट टाइप आ गया है। मतलब कुल मिलाकर ऐसी कंडीशन को सेपरेबल में बदलना, इट्स द होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। बस एक बात ये याद रखना, इसमें y बराबर bx रखते हैं होमोजेनियस के अंदर, और मेरे पास सेपरेबल वेरिएबल के अंदर, यानी कि सेपरेशन इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगी, और जब वो वाली इक्वेशन आ जाएगी, अब मुझे ये करना आता है, ये मेरा पूर्व ज्ञान है, मैं प्रीवियस नॉलेज से इसको सॉल्व कर सकता हूं, राइट। बात आई समझ में, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर तो तुम लिखना चाहो y बराबर रखोगे इसमें, तो b प्लस एक्स dv ओवर dx, यानी कि dy ओवर dx की जगह वैल्यू रखी है वाली, ठीक है। यहां आपके पास में सेम यही है f1xy अपॉन दिस, तो यहां पर ये आपके पास बना f1x, तो ये b में कन्वर्ट हो गया, f1x dv अपॉन ये बन जाएगा आपके पास में f1b dv माइनस f2b dv, कुछ ऐसा ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद इसको इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे, एक तरफ मेरे पास में dx अपॉन x आ जाएगा, फिर मैं b को भेजूंगा एंड dv के नीचे ले आऊंगा एंड इसको सॉल्व करूंगा और देख पाऊंगा मेरे पास में क्या आ जाएगी, एक समीकरण चेंज हो जाएगी, और लास्ट फाइनली हम लोग इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे, और b बराबर आप लोगों ने y बराबर bx माना था, तो b बराबर yx रखकर फाइनली आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू जरूर रखनी है भाई, है ना, क्योंकि मुझे वेरिएबल जो है वो एक्स वाई में है, तो मुझे एक्स वाई में ही वैल्यू आनी चाहिए, दूसरे में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एग्री हो भाई, सभी बच्चे एग्री हैं भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके मैं आपको इस तरीके से टाइप्स करा रहा हूं, ताकि आप लोग एक क्लासेज में पूरा का पूरा कंटेंट देख सको, पूरी की पूरी क्लासेज के जो क्वेश्चन है, थ्योरी है, वो यहीं पर आप लोगों को एक जगह मिल जाए। क्लियर, चलिए हम लोग बात करते हैं भाई अगले वाले पॉइंट पर आ जाओ। और अगला वाला जो पॉइंट है वो आपका क्वेश्चंस का है। मैं जैसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपके पास x dy माइनस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। यहां ये वाली क्वेश्चन मुझे नजर आ रही है, और इसके साथ में है आपके पास dx मुझे यहां पर नजर आ रही है। अब मैं यहां पर अगर यदि सेपरेशन करना चाहूं, पृथक्करण करना चाहूं, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं dx ये ठीक है, ये ठीक है, इसको अगर इधर ले आऊं तो मेरे पास में ये दो की टर्म आ रही है, यानी कि x और y दोनों की दोनों वेरिएबल x के साथ में,
dx के साथ में, और dx के साथ में तो मैं इसको सेपरेट कर नहीं सकता। पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इसको साफ मतलब सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर y की पावर 1 है, और यहां पर मैं देखूं तो सर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि x है, और यहां पर मैं देखूं तो y स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि y है, यानी कि यहां पर भी मेरे पास में पावर्स क्या है 1 1 की इक्वल है। तो मैं सेपरेट करता हूं, इसको सेपरेट करूंगा तो यहां पर ध्यान से देखना एक बार जरा कि हम लोग इसमें dx वाली टर्म को एक तरह लेके जा रहे हैं, तो ये क्या बना x dy इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx, और मैं x से भाग लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा dy ओवर dx, और dx से भी भाग लगा दिया, dx को यहां ले आया, x को नीचे ले गया, तो ये बन गया y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर। ओके, अब देख लो प्रत्येक पद की जो टर्म, प्रत्येक टर्म है उसमें पावर आ रही है मेरे पास 1, मतलब मेरे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम फर्स्ट दे देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। रेडी, अब सुनो, अब स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग। स्टेप फॉलो किया, फर्स्ट स्टेप गए, फर्स्ट स्टेप कहता है y बराबर bx का रखा जाना, एंड साथ में ये भी ध्यान रखो अगर यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो dy ओवर dx बराबर बन गया b प्लस एक्स db ओवर dx। ये कैसे आया भाई, y का तो dy ओवर dx रहा, लेकिन bx में अगर यदि मैं b को साइलेंट कर दूं तो x का 1 डेरिवेटिव, और अगर यदि मैं x को साइलेंट कर दूं तो b का डेरिवेटिव होगा db ओवर dx। कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, put the value of equation number 2, put the value of equation number 2 in equation number 1, then we get h, then we get क्या मिलेगा हमें, dy ओवर dx की जगह क्या रखेंगे b प्लस एक्स dv ओवर dx, यही रखने वाले हो, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ RHS की तरफ, y इज इक्वल टू bx का रखना मतलब bx प्लस होना, एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह bx का रखना मतलब b स्क्वायर अप इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं बाहर तो वो जाता है मेरे पास x के रूप में, और यहां x और यहां x और नीचे x, मतलब तीनों जगह से x कट जाएगा, x कट गया, x ऊपर से कॉमन लिया, x नीचे से कॉमन लिया, और ये बन गया आपके पास b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू b प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, और दोनों तरफ से b भी कैंसिल आउट कर दिया, दैट मीन्स आपके पास बन गया केवल और केवल x dv ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, यही बना। इसको नीचे ले जाऊं, dx को वहां ले जाऊं और x को नीचे ले जाऊं, तो ये क्या बन गया dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, यही बना। चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई पर ये ऊपर जा रहा है और ये यहां जा रहा है, तो ये dx यहां आया, मतलब वो सही है हमारा। हम जो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इधर उधर हम लोग भेज रहे हैं वज्र गुणन क्रॉस रेशियो से, तो ये हमारे पास में सत्य है। अब आराम से इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों आपके पास में बन गया सेपरेशन मेथड। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज सेपरेशन मेथड, या दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय सेपरेशन मेथड, दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय सेपरेशन मेथड। ओके, एग्री हो? चलो सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिलना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेशन करें, ये किसका अंडर रूट होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, किसका अंडर रूट होता है, जल्दी से बताओ फटाफट, आप लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, इसमें फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का, गलती मत करना। बिल्कुल, किसका होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। अरे भाई आप लोग यहां पे देखो, आप लोगों को ये कह रहा है कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये किसके बराबर होता है, ये कहता है कि भाई लॉग एक्स ले लो एंड प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही सेम रख लो, ये लो, यही तो लेते हो आप लोग। यहां पे भी आप लोग इसमें वैल्यू पुट करोगे, दैट मींस आपके पास मिला लॉग, अब x की वैल्यू क्या है b, तो b रहा, प्लस
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, यही बना, बराबर किसके है, लॉग एक्स एंड प्लस लॉग सी। बोलो है या नहीं? एक तरफ लेके आ जाऊं और मैं वैल्यू रख दूं तो ये मेरे पास बन गया लॉग, माइनस आएगा तो अपॉन में आ जाएगा एक्स, और लॉग सी को उधर जाओगे तो या उसको सी एक्स को उधर ही रखो, तो सी एक्स बराबर बन गया आपके पास, दोनों तरफ से लॉग कट जाएगा और बी की जगह वैल्यू रखते हैं बाई अपॉन एक्स, तो लॉग से लॉग कटा तो बाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूं, एक्स यहां आ जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का अंडर रूट, दैट्स माई आंसर, इट इज माई आंसर। ठीक है, तो सी एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट्स माई आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा लग रहा होगा, लेकिन उन बच्चों को जिन्होंने पहली वाली क्लासेज नहीं ली है, अगर जो बच्चे क्लासेज को रेगुलर ले रहे हैं उन बच्चों को तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं खुद कह रहा हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है दोस्तों। मैं कह सकता हूं इस चीज को, दावा ठोक के कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं लिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है इस पार्ट को लेकर, क्योंकि ये पार्ट जो हुआ है ये बेसिकली पुरानी वाली क्लासेज में मैंने इसको कंप्लीटली डिटेल के साथ मैंने करवाया है, खूब सारी प्रैक्टिस करवाई है आप लोगों को। ये जरूर थोड़ा न्यू पार्ट है, बट इसमें क्या केवल स्टेप एक ही फॉलो कर रहा हूं, पाई बराबर बी एक्स का पुट करना एंड डी वाई ओवर डी एक्स का पुट करना, देन दिस इक्वेशन इज चेंज इन द सेपरेबल मेथड। और सेपरेबल मेथड को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग पुरानी वाली क्लासेज में बहुत मात्रा में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लें। अगले वाली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट नोट करें आप लोग। नोट हो गया भाई? चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाई स्क्वायर डी एक्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0, दैट्स, ये मेरा क्वेश्चन है अगला। अब सुनो क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन इज इन होमोजीनियस। मुझे कैसे पता लगा, बच्चे पूछ रहे होंगे होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पता लगा, यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां पर एक्स वाई है, मतलब 2 है प्रत्येक टर्म, यहां पर भी मेरे पास में 2 है, मतलब ये होमोजीनियस तो है डेफिनेटली, एक चीज तो पता लगी है। अब यहां से मैं डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दूं तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या मिल जाना चाहिए मुझे, ये डी वाई है, इसको उधर भेजो, डी एक्स को नीचे ले आओ और इसको ऊपर भेज दो, तो क्या बना, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यही बना। ओके, एंड नाउ स्टेप फर्स्ट फॉलो। अब यहां पे लिख सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो ये एक ऑथेंटिक यानी कि ये आपके पास क्या बना, एक f1xy अपॉन f2xy वाली फॉर्म है, यही है, कॉल टू दिस इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, एंड फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन में आप लोगों को कोई समस्या आ रही हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं स्टेप फर्स्ट फॉलो करता हूं, ये कहता है बाई बराबर बी एक्स का पुट करना, और बाई बराबर बी एक्स का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स का होना। बोलो है या नहीं, एग्री हो? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट में डी वाई ओवर डी एक्स की जगह रखेंगे तो बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस का बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि बाई की जगह बी एक्स रखना, यानी कि बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर, यही है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, दैट मीन्स ये बच गया केवल माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, यही बचा, और बी को मैं उधर भेज दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स ये बन गया आपके पास में एक्स डीवी ओवर डी एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का बी। आपने एलसीएम लिया, बी स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आया, एंड यहां पर बना आपके पास माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस का बी क्यूब एंड माइनस का बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक कोई बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ सकता है आराम से इजीली, ठीक है, आराम से वो पूछ सकता है, ये बी स्क्वायर इंटू दिस
मल्टीप्लाई कर लो बी स्क्वायर प्लस 1 का बी के साथ में, तो आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो भाई। एक बच्चा कह रहा है, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल ये बी है। ओके, एग्री टू यू एंड दिस इक्वेशन इज बी, तो बी प्लस 1 तो माइनस का बी स्क्वायर, ओके माइनस का बी स्क्वायर एंड माइनस का बी, ऐसा। ओके बिल्कुल, हाँ वो मैंने बी स्क्वायर लिख दिया था बाई मिस्टेक। चलो, तो अब मेरे पास में डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन गया, या एक्स डीवी ओवर डी एक्स क्या बना, एक्स डीवी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बना, माइनस कॉमन ले लो तो 2b स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी प्लस 1, और अब इसको सेपरेट भी कर देते साथ के साथ में, तो डीवी, या इसको एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो b प्लस 1 अपॉन माइनस 2b स्क्वायर माइनस बी बराबर dx अपॉन एक्स। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, dx यहां गया और x को नीचे भेजा, बस दैट्स इट। अपना काम फ्री हुआ, अपना काम है बनता। तो ये मेरे पास बेसिकली dv के रूप में आ चुका है। ओके, अब आराम से माइनस बी को अगर यदि मैं कॉमन ले लूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, b प्लस 1 इंटू डी अपॉन माइनस बी कॉमन लिया तो ये बन गया 2b प्लस 1 का होना। ओके, और ये बन गया मेरे पास dx अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है, तो बाई इंटीग्रेशन बाई इंटेग्रेशन क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन करो, b प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1, अलग अलग कर लो सेपरेट, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 1। चेक करो, अरे भाई ये वाला नहीं किया क्या आप लोगों ने, इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, अलग अलग कर लो, एलसीएम लेके चेक करो, दोनों का एलसीएम यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 2b प्लस 1 माइनस बी, यानी कि b प्लस 1, b प्लस 1, b प्लस 1 ऊपर है, माइनस को बाहर निकाल दो, ये लो माइनस बाहर निकाल दिया, दैट मींस ये रहा मेरे पास। क्या बनेगा, पहले वाले को चेक करो, पहले वाले का क्या बना, log b माइनस 1 अपॉन 2 का क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 log 2b प्लस 1 बराबर किसके होना चाहिए, log x प्लस log c। अरे ये कौन सा है, ये कौन सा मेथड है आपके पास में, ये सेपरेशन ही तो है, सेपरेशन मेथड। अब सेपरेशन मेथड आप लोगों को याद होना चाहिए, या सेपरेबल जो मेथड है ये आप लोगों को याद होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करते थे। 1 अपॉन 2 यानी अंडर रूट में जाएगा, और ये अपॉन में है, दैट मींस log b अपॉन अंडर रूट ऑफ 2b प्लस 1 का बनना बराबर cx यानी xc, और log दोनों तरफ से हटा देता हूं, log का कोई काम नहीं, log दोनों तरफ से हट चुका है। अब ये इस पे वैल्यू रखोगे, b बराबर बाई अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 बाई अपॉन एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स, मल्टीप्लाई करो, दैट मींस एक्स बाई स्क्वायर बराबर सी 2 बाई प्लस एक्स, दिट्स इट्स माई आंसर। ये क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, बट केवल थोड़ा सा ये लिए तुमको बड़ा लग सकता है कि कहीं पर मैं चीजों को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, वरना अगर यदि मैं यहां से सीधा आंसर देना चाहता तो मैं डायरेक्टली इसको बी में कन्वर्ट करता, ये वाली लाइन ये वाली, और कन्वर्ट करने के बाद सीधा इंटीग्रेशन करता, तो मैं केवल 3 स्टेप पे इसको करता, बट आपको समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोग इसको समझे, आप समझ पाए कि हमारा मेथड जो है वो क्या कह रहा है, पॉइंट बाई पॉइंट स्टेप बाई स्टेप इस चीज को फॉलो कर पाए हम लोग, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली करवा रहा हूं आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में कम से कम एग्जाम टाइम तक एक बार पढ़ने की प्रैक्टिस तो करो। अगर यदि आप लोग एक बार बाई लकीली हो सकता है कि किसी की कॉपी मिस हो गई, बाई मिस्टेक अगर यदि किसी की कॉपी मिस हो गई, या क्लासेज वगैरह में किसी बच्चे के पास में चली गई, उसने वापस रिटर्न नहीं की, उन बच्चों को क्या है कि क्लासेज दोबारा देखनी पड़ती है, तो वो क्या करेंगे, मैं उनको यहाँ से पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वो जैसे हमारे यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स कर देना, या आप लोग जो इंस्टीट्यूट नंबर है उसमें आप लोग जब मैसेज करोगे, मैसेज ड्रॉप करोगे, तो वहां पर आप लोगों को सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको लिए जो पीडीएफ्स हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करना, सभी चीज यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से होती है दोस्तों, क्योंकि ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और मैं दोस्तों हमेशा ध्यान रखता हूं कि किसी छात्र के विश्वास को खोने नहीं दूंगा, सभी भाइयों बहनों का जो विश्वास है वो मैं बना के रखूंगा दोस्तों, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं भाई, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2xy² इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। दैट्स। अब सुनो बात ध्यान से, अब आप लोग इसमें चेंज करके देखो आपके पास में क्या बन रहा है, चेंज करो। अब शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे या पूरा लिखने को बताओ। सबसे पहले आपको dy ओवर dx का बनाया जाना, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, dy ओवर dx का बनना, यानी कि dy ओवर dx लिखा आप लोगों ने, इसको उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, और dx को नीचे भेज दो और इसको इसके नीचे भेज दो, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2xy² अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x²। पता कैसे लगा, होमोजीनियस इक्वेशन है। कौन सी है, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई की घातों का समान होना, एक जैसी घात होना, चाहे वो हमारे पास न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, यानी कि अंश हो चाहे हर हो, दोनों में कैसी होगा, वो बराबर होगा। चलिए तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड कहता है कि y बराबर bx का पुट किया जाना एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू b प्लस एक्स dv ओवर dx का पुट किया जाना, यही है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी विल गेट एज b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब b हो जाएगा एंड माइनस का 2x क्यूब b² हो जाएगा। ध्यान देना, y की जगह bx रखा तो x क्यूब b बना, y की जगह bx का होल स्क्वायर यानी कि x क्यूब इंटू 2 इंटू b², तो 2x क्यूब b² बना। डिनोमिनेटर में आ जाओ, x क्यूब एज इट इज एंड माइनस 3x² तो आएगा ही आएगा, y की जगह bx रखोगे तो x क्यूब b बन जाएगा। x क्यूब x क्यूब x क्यूब सब में से कट रहा है एंड ये बन गया आपके पास में x dv ओवर dx इज इक्वल टू b माइनस 2b² अपॉन 1 माइनस 3b एंड माइनस का b। इस b को मैंने उधर भेज दिया है, ये वाला b, इधर जो b था ये वाला, इसको भी मैंने उधर भेज दिया। एलसीएम लें और चेक करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x dv ओवर dx इज इक्वल टू, एलसीएम लो तो ये क्या बनेगा आपके पास बताओ, b माइनस 2b² माइनस b एंड प्लस 3b², ऐसा ही बनेगा। और 3b² एंड माइनस 2b² और b से b कट गया तो ये बना केवल b² अपॉन 1 माइनस का 3b, ये बना b² अपॉन 1 माइनस का 3b। बोलो बना नहीं बना, एग्री हो भाई, सभी लोग एग्री हो। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। इधर में db ओवर dx को यानी कि db के डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, ठीक है। ये लो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको dv और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस का 3b ऊपर गया, नीचे कौन सा आएगा, ये b² आएगा, तो b² नीचे आ गया और इधर मेरे पास dx अपॉन x आ गया। यहां तक एग्री हो भाई सभी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है आराम से इजीली, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता, क्लासेज में बिल्कुल पूछे भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन पे क्या बनना चाहिए, 1 अपॉन b² इंटू dv माइनस 3 अपॉन b dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन करें क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन b, 1 अपॉन b² का क्या बनता है, b की पावर -2 पर गया, +1 किया एंड -2 +1 किया तो b की पावर -1 अपॉन -1 यानी कि -1 अपॉन b एंड -3 log b इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये बना log x प्लस log c। ये लो, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा b क्यूब xc इज इक्वल टू -1 अपॉन b, और एक तरफ ही ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको उधर भी भेजने में भी क्या शर्म बेचारे को, +1 अपॉन b इज इक्वल टू या 0 या c बराबर कर दो, 0 मत करो, c बराबर कर दो, ओके, या c को उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने वैल्यू पुट करी तो x इंटू बाई अपॉन एक्स का होल क्यूब एंड प्लस 1 अपॉन बाई अपॉन एक्स, तो x ऊपर चला गया इज इक्वल टू c। यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व किया, एक x कटा तो बाई क्यूब अपॉन x² प्लस x अपॉन बाई इज इक्वल टू c। अगर इनमें x² बाई से गुणा कर दूं तो आपके पास में ये बन जाएगा c/² इज इक्वल टू x²। अच्छा ये तो e की पावर में जाएगा ना, लॉग हटेगा तो
लॉग हटेगा तो ई की पावर में जाएगा ये वाला, ई की पावर एक्स अपॉन वाई। चलो दैट्स माय आंसर। इस तरीके से मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली अगला वाला क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ। आपका आंसर आया इस तरीके से, आप लोगों ने सॉल्व किया, चेक किया इसको, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि आपके पास 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई हो, इंटू साथ में आपके पास में dx एंड प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बराबर 0 हो। सुनना बात ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेढ़ा भी लग रहा है। टेढ़ा इसलिए लग रहा है कि ई की पावर में, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा कि जो वैल्यू मैं देखना चाह रहा हूं होमोजेनियस के अंदर, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल्स की पावर सम का होना, यानी कि एक समान होनी चाहिए सबकी, सम नहीं एक समान होनी चाहिए, एक घाती होनी चाहिए। अगर एक घाती है तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। चेक करें एक बार। अच्छा चेक करते हैं एक बार, तो मैं यहां पर सॉल्यूशन चेक करता हूं। अगर यदि मैं dy ओवर dx निकालूं तो dy ओवर dx क्या मिलेगा, ये नीचे गया एंड इधर जाएगा तो माइनस का, ये बराबर बन गया माइनस का, क्या माइनस को कॉमन ले लूं तो मैं e की पावर x अपॉन वाई के रूप में लिख देता हूं। ओके, e की पावर x अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1, माइनस कॉमन लिया ताकि माइनस का गुणा हो जाए, अपॉन डिनोमिनेटर साइन ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई समस्या, एनी डाउट ऑफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। ओके, dy ओवर dx का निकाला जाना, तो dy ओवर dx आ गया। कॉल टू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस कहती है y बराबर bx का पुट किया जाना। फर्स्ट प्रोसेस कहती है y बराबर bx का पुट किया जाना, अर्थात dy ओवर dx बराबर बन गया b प्लस एक्स dv ओवर dx का पुट किया जाना। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी विल गेट एज b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन y, यानी e की पावर x अपॉन bx, यानी कि 1 अपॉन b। ओके, एंड y बराबर bx, x से x कटा तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर साइन ऑफ 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन b। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहां तक? और अगर यदि b को मैं उधर भेज दूं तो आराम से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकता है आराम से, ठीक है, पूछ सकता है आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर bx का पुट किया जाना। ओके, और अगर यदि मैं यहां पर माइनस से गुणा कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं b माइनस 1। ओके, इसको मैं ऐसे लिख दूं b प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू दिस। अच्छा एक तरीका और भी है, सेकंड मेथड भी लगा सकते हो आप लोग, एक तरीका और भी है, अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे और मैं यहां के बाद में सेकंड मेथड बता देता हूं। ओके, सेकंड मेथड क्या होने वाला है वो सुन लो। किसी बच्चे ने ऐसा किया, हो सकता है किसी बच्चे का dx ओवर dy करने का मन कर रहा हो कि सर मैं तो x बराबर by रखूंगा तो ये पूरी समीकरण dx ओवर dy की dx ओवर dv में कन्वर्ट हो जाएगी। तो dx ओवर dy करोगे, इसका उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y अपॉन e की पावर x अपॉन y इंटू x अपॉन y माइनस 1। ओके, तो अब यहां पर आप लोगों ने y बराबर bx रखा तो ये बन गया आपके पास में y या b प्लस y dv ओवर dy इज इक्वल टू e की पावर b इंटू b माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर साइन ऑफ 1 प्लस e की पावर, कुछ ऐसा। अब b को उधर भेजा RHS की तरफ, मतलब माइनस गया तो माइनस का b प्लस b इंटू e की पावर b, तो मतलब e की पावर b कटेगा कुल मिलाकर, मुझे दिख रहा है यहां से। मैं क्या कह रहा हूं, y dv ओवर dy बराबर e की पावर b इंटू b
माइनस ई की पावर बी और एलसीएम लेने के बाद -1 माइनस ई की पावर बी बन जाएगा एंड बी और आएगा और बी यहां भी आएगा अपॉन, अब एलसीएम में गड़बड़ी मत करना भाई कोई भी बच्चा, 1 प्लस ई की पावर बी का बनाया जाना, तो क्या बन गया बाई डीवी ओवर डीवाई इज इक्वल टू, कुछ कट रहा है चेक कर लो, कुछ कट रहा है, माइनस कॉमन लेते ही मेरे पास में माइनस का ई की पावर बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस ई की पावर बी का बनाया जाना, ये बन रहा है नहीं बन रहा चेक करो एक बार, 1 प्लस ई की पावर बी, बिल्कुल यही बन रहा है, यही बन रहा नहीं बन रहा चेक करो एक बार फटाफट से, बाई डी बी ओवर डी एक्स बराबर माइनस बी प्लस ई की, अरे भाई माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना बी प्लस ई की पावर बी अपॉन 1 प्लस ई की पावर बी का होना, आप चेंज कर दो इसको, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस ई की पावर बी अपॉन बी प्लस ई की पावर बी एंड माइनस साइन इधर, माइनस को उधर रहने दो, इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, चेक किया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, मतलब लॉग बी प्लस ई की पावर बी, चेक कर लो नीचे वाले का डेरिवेटिव बी का करोगे तो 1 प्लस ई की पावर बी का करोगे तो ई की पावर बी बराबर माइनस का लॉग वाई प्लस लॉग सी, लॉग वाई को उधर ले आए प्लस के रूप में आया, यानी कि बी प्लस ई की पावर बी प्लस ई की पावर बी इंटू बाई इज इक्वल टू सी, और अब मैं बी की वैल्यू रख दूं, बी बराबर क्या माना आप लोगों ने बाई एक्स, तो बाई एक्स रख दो, बी बराबर जब बाई एक्स माना आप लोगों ने तो ये बन गया एक्स प्लस बाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन बाई बराबर सी, ये ऐसी इक्वेशन आ रही होगी आपके पास फाइंड होकर, और इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स क्लियर, बात आई समझ में किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है बात आई समझ में। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं ताकि आप लोग भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको दे रहा हूं, एक्स साइन बाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखो और बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आप सभी का आंसर आना चाहिए y बराबर सी ई की पावर cos बाई अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा y बराबर सी ई की पावर cos बाई अपॉन एक्स, cos बाई अपॉन एक्स, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है मैं केवल आंसर बता रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके देखोगे चेक करोगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए भाई, एग्री हो भाई, रेडी हो सब लोग सभी बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही करा दूंगा आप लोगों को, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, मतलब आपके पास में मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर यदि मैं यहां पर बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है ना, 3-4 बार पूछा जा चुका है, अगर यदि मैं यहां पर dy ओवर dx निकालूं, सुनना ध्यान से, dy ओवर dx निकालूं तो क्या बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बनाया जाना, ओके। और अगर यदि मैं यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कौन सी बन चुकी है, अब होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी है, और होमोजीनियस इक्वेशन बन गई तो मैं y बराबर bx पुट करूंगा एंड dy ओवर dx बराबर पुट करने वाला हूं b प्लस एक्स dv ओवर dx। कुछ बच्चे को मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस पे थोड़ी प्रॉब्लम, वॉइस चेक करो एक बार, टेक्निकल टीम वॉइस चेक कर एक बार, वॉइस चेक करके बताए, बच्चों को समस्या नहीं आनी चाहिए भाई, बच्चों के कमेंट जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं बहुत ध्यान देता हूं। चलिए तो y बराबर dv वैल्यू पुट करो, देन यू विल गेट b प्लस dv ओवर dx, तो क्या बना b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर की जगह कोई चेंज नहीं, बट वाई स्क्वायर की जगह bx रखेंगे तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर साइन ऑफ 3x स्क्वायर में नो चेंज, बट वाई स्क्वायर की जगह b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, मतलब ये पूरी पूरी b में आने वाली है, और इस b को भी मैं उधर भेज दूंगा तो ये बन गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर माइनस का b। इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने पर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही होगी
1 प्लस 3b² प्लस दिस। सॉल्व करने पर आपके पास बन रहा होगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस b² प्लस 3 अपॉन b³ प्लस 3b² प्लस 3b प्लस 1। ये वाली क्वेश्चन बन रही है इंटू dv। ये वाली समीकरण आपको बन रही है, ये माइनस आ गया ना, ये माइनस आ गया, ये वाली क्वेश्चन बन गई, यानी कि log है। अच्छा ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर यदि मैं इसको सेपरेट कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है b+1 का होल क्यूब। क्या बन रहा है b+1 का होल क्यूब। यहां देखो अच्छे से, ये बना मेरे पास में dv, ये क्या बना, ये बना आपके पास में माइनस का b² प्लस 3 अपॉन ये b+1 का होल क्यूब नहीं है क्या, इंटू dv इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स। ऐसा ही तो है, यही तो है आपके पास ऊपर वाले का। ये देखो अलग अलग, अब b² अपॉन b+1 के होल क्यूब का अलग कर दो एंड 3 अपॉन b+1 का होल क्यूब अलग कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। कैसे करते हो जानते हो, ये लो, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं टर्म वाला, यानी कि b²। अब यहां पे ये आपकी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी, तो b² प्लस 3 अपॉन b+1 का क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे। इसका मतलब है a अपॉन b+1 प्लस b अपॉन b+1 एंड प्लस c अपॉन b+1। एलसीएम को हटा देते हैं इधर की तरफ से, और बताओ a बराबर 0 कब हो सकता है और b बराबर 0 कब हो सकता है और c बराबर 0 कब हो सकता है। अगर यदि मैं इसमें b² और b वाली टर्म को एक जगह रखूं तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं a बराबर अगर यदि मैं यहाँ पर 1 रख दूं, b बराबर अगर यदि मैं यहाँ पर -2 रख दूं और c बराबर अगर यदि मैं यहाँ पर 4 रख दूं। तो सुनना ध्यान से, a बराबर 1, b बराबर -2, ठीक है, और c बराबर 4 रखा। चेक कैसे करते हैं, चेक करना भी ये इंटीग्रेशन वाली क्लासेज में मैंने पूरा करवाया भाई। इंटीग्रेशन वाली क्लासेज को देखना, इंटीग्रेशन के अंदर में पूरा करवाया हुआ है कि आप लोग नीचे वाले को स्किप करो। अगर मैं a के साथ इन दोनों का गुणा कर दूं तो b+1 का होल स्क्वायर एंड b बराबर -1 रखने पर दिस इज, ये स्क्वायर नहीं किया सॉरी, स्क्वायर एंड ऐसे एक एक टर्म चलती है ना, एक एक टर्म चलती है, ये स्क्वायर और ये क्यूब में। अगर b बराबर -1 रखूं तो सब कुछ 0, सब कुछ 0, और b बराबर के आयोटा रख दूं तो मेरे पास में, पर वो कॉम्प्लेक्स में हम लोग जाएंगे नहीं, तो डायरेक्टली हमारे पास एबीसी के मान आ गए। मतलब आपके पास की पूरी जो समीकरण है ये कुछ ऐसी कन्वर्ट हो गई है, b² प्लस 3 अपॉन b+1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट में ये बन गया log b एंड प्लस 2 अपॉन b+1 माइनस 2 अपॉन b+1 का होल स्क्वायर। ये लो, और अब इसमें x की वैल्यू रख दो और ये भी रख दो, तो ये बन गया आपके पास में log y प्लस एक्स एंड प्लस 2xy अपॉन y प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, दैट इज, दिस इज माय आंसर। केवल छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, बाकी और कुछ नहीं करना। आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए था और इंटीग्रेशन से हमारा काम हो जाता भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिए और कराऊं क्वेश्चंस, तो मैं आप लोगों को भरपूर करा दूंगा, आप चिंता मत करो, प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेंशन ना ले कुछ भी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि x² प्लस y² इंटू dx माइनस 2xy dy बराबर 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया हुआ है, आई थिंक शायद मैंने देखने पर चेक करना, करवा दिया होगा ये वाला क्वेश्चन, बट मैं कोई नहीं फिर भी करा देता हूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने dy ओवर dx निकाला, मतलब x² प्लस y² अपॉन 2xy का होना। और अगर यदि मैं इसमें, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, अगर यदि मैं y बराबर bx रख दूं एंड साथ में dy ओवर dx बराबर रख देता हूं इसमें अंदर b प्लस एक्स dv ओवर dx, तो क्या रखेंगे इसमें वैल्यू को, और ये बन गया b प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू x² प्लस b² x² अपॉन 2x² b, x² से x² कटा तो 1 प्लस b² अपॉन 2b, माइनस के b करेंगे इधर की तरफ, तो ये बन गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस b² माइनस 2b², यानी कि 1 माइनस b² अपॉन 2b का बनाया जाना। अब इसको उधर भेज दो तो क्या बन गया 2b अपॉन 1 माइनस b² इंटू dv बराबर dx अपॉन x, और इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है बट नेगेटिव का अंतर है, बस केवल किसका अंतर है, नेगेटिव का। क्या बनेगा अपने पास ये माइनस का log 1 माइनस b²,
नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर बैठा है माइनस का 2b बराबर log x प्लस log c। एक तरफ लेके आ जाओ, ये बन गया x माइनस, अब मैं b की वैल्यू रख देता हूं, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर c। दैट्स माय आंसर। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब चेक कर लो, आंसर्स आने चाहिए आप लोगों के, तो फटाफट फटाफट इनके सॉल्यूशंस सही आने चाहिए। सॉल्यूशंस में कोई गड़बड़ी मत करना भाई, ठीक है? सॉल्यूशंस में कोई गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी, पहले कह रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। लेट दिस क्वेश्चन इज चेंज्ड इन डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि होमोजीनियस। तो आप लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, पाई बराबर बी एक्स का पुट किया जाना, एंड साथ में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स का पुट किया जाना। वैल्यू पुट करोगे, दैट मीन्स आपके पास में बचेगा केवल एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बनेगा बी के बाई के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो एक्स क्यूब बी, नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस बी क्यूब, ये क्या बनेगा? बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब माइनस का बी, और यहां पर देखोगे आप लोग बी माइनस बी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस बी क्यूब, कुछ कट गया तो माइनस का बी की पावर 4 बना, और माइनस बी की पावर 4 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बन गया मेरे पास में 1 प्लस बी क्यूब अपॉन बी की पावर 4 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, एंड गोइंग टू इंटीग्रेशन, एंड माइनस और इधर है ना, माइनस बी 4 था तो मैंने माइनस को वही छोड़ दिया है, केवल बी 4 को ले आया हूं इधर की तरफ। अब इसका इंटीग्रेशन करना आप लोगों को अच्छे से आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 अपॉन 3b क्यूब प्लस log b इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ओके, अब यहां पर आपके पास में y बराबर है, सॉरी b बराबर है y अपॉन x, और y अपॉन x इसमें वैल्यू रखें, दैट मीन्स आपके पास बन गया bx इज इक्वल टू c e की पावर 1 अपॉन 3b क्यूब। आप लोग वैल्यू पुट करोगे, दैट मीन्स y बराबर बन गया आपके पास c इंटू ई की पावर x क्यूब अपॉन 3 क्यूब। ओके, इट्स आवर आंसर, ये रहा c इंटू, ये हमारा आंसर होगा। चेक कर सकते हो आप लोग, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? क्लियर, बात समझ में आई? चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रिटर्न कर देता हूं, आप लोग सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि बाई या एक्स डी वाई बराबर वाई माइनस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। एक तो ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक्स लॉग सॉरी एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, ऐसे लिखना, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स इंटू बाई माइनस बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। ओके, ब्रैकेट। एक क्वेश्चन और दे देता हूं साथ में, चलिए छोड़, चलो यही क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, इनके आंसर्स मैं आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोग इनका आंसर भी मैच करो। तो पहले वाले का जो आंसर है एक्स डी वाई बराबर बाई माइनस एक्स टेन वाई अपॉन एक्स, का आंसर आना चाहिए एक्स साइन वाई अपॉन एक्स का होना बराबर सी, पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर एक्स वाई डी वाई। यहाँ पर आपके पास डी एक्स इधर गया, एक्स वाई इधर गया, तो एक एक्स कटेगा, बाई बराबर बी जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसा आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 भी जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आना चाहिए। तीसरे वाले का आंसर आपके पास आना चाहिए एक्स बाई कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तीसरे वाले का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो।
प्रत्येक क्वेश्चंस में आप लोगों को यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को मैंने चला रखी है कि सभी बच्चों का भला हो दोस्तों, सभी बच्चे वीडियो देखें और इस तरीके से आपके पास में ये जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है जो मैंने चला रखी है आप लोगों के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक में आप लोगों को करवा रहा हूँ, इन सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, अपनी स्टडी को केंद्रित करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, अपनी क्लासेज को रेगुलर देखते रहें दोस्तों। हर क्लासेज में मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग लेके आता हूँ, हर उस चीज को इंक्लूड करता हूँ जो आप लोगों को एक जगह नहीं मिलती। कुछ बच्चों का क्या कि भटकना होता है, कभी वो इस बुक को देखेंगे, कभी उस बुक को देखेंगे, कभी इस वीडियो को देखेंगे, कभी वहां देखेंगे, क्लासेज उनकी होती नहीं पाती। तो उन बच्चों के लिए बेहद मंद है कि दोस्तों अपना कंटेंट, अपनी सब्जेक्ट, अपनी जो टॉपिक्स हैं, अपनी जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों अपने देश के वीर जवान शहीद महिलाओं बच्चों का सम्मान करना ये हमारे देश की आन बान शान है। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।